हम लोगों का एग्जाम था जेई का, जूनियर इंजीनियर का था और रिपोर्टिंग था 8:30 बजे और 9:01 में क्वेश्चन लीक हुआ है। चेयरमैन का कहना है कि एग्जाम से पहले अगर बोलते तो मैं कुछ कर सकता था। तो अब बताइए, इसमें मेरे को लगता है कि चेयरमैन से लेकर सारा सिस्टम मिला हुआ है कि जो हमारी नियुक्ति हो रही है उसको सिंगल स्टेज में करने की जरूरत ही नहीं है। हमारा बस एक ही अपील है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, अगर वो हमें देख रहे सुन रहे हैं, कि सर सिर्फ इतना कीजिए कि जो व्हाट्सएप पे फोटो लीक हो रहा है, जो नंबर है, कम से कम आप उसे अपने साइबर सेल को तो दे सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूँ रंजना। झारखंड में नियुक्ति वर्ष चल रहा है। नियुक्ति वर्ष में कितनी नियुक्तियाँ हुई, उन्हें नियुक्ति सबको पता भी है, लेकिन इसी कड़ी में बता दें कि जूनियर इंजीनियर की बहाली निकली थी जेएसएससी के द्वारा। बहाली 8 वर्षों के बाद निकली। छात्र तैयार भी थे पढ़ लिख कर, लेकिन परीक्षा 3 जुलाई को राजधानी रांची समेत और भी 2 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाया गया था। परीक्षा में अनियमितता बरता गया। ये जेई का परीक्षा देने वाले ये परीक्षार्थी हैं। हम जानने की कहाँ था केंद्र आपका? हमारा सेंटर जमशेदपुर था। जितने भी रांची के कैंडिडेट थे सबका सेंटर जमशेदपुर दिया था और जमशेदपुर वाले का रांची दिया था। हम लोगों का एग्ज़ाम था जेई का, जूनियर इंजीनियर का था, वो 3 तारीख को था और 3 तारीख को हम लोग को रिपोर्टिंग था 8:30 बजे का समय और रिपोर्टिंग था 8:30 बजे और 9:01 में क्वेश्चन लीक हुआ है। कैसे प्रमाण क्या है आपके पास? प्रमाण है, मोबाइल में है, पूरा वो वायरल हुआ है, व्हाट्सएप में पूरा सर्कुलेट हुआ है। और हमारा रिपोर्टिंग 8:30 बजे हमने जाके जेएसएससी चेयरमैन को कंप्लेन किया। तो चेयरमैन का कहना है कि एग्जाम से पहले अगर बोलते तो मैं कुछ कर सकता था। तो अब बताइए, इसमें मेरे को लगता है कि चेयरमैन से लेकर सारा सिस्टम मिला हुआ है। मेरा 8:30 बजे रिपोर्टिंग है, 9:01 में क्वेश्चन वायरल हुआ है। मैंने कैसे जेएसएससी चेयरमैन को जमशेदपुर से आके कंप्लेन करूँगा, बताइए। इसमें मेरे को लग रहा है सारा सिस्टम मिला हुआ है। और भी अभ्यर्थी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कितने वर्षों से तैयारी कर रहे थे आप? 3 साल से कर रहे हैं तैयारी। परीक्षा में गड़बड़ी हुई, उस पर क्या? हाँ, गड़बड़ी तो हुई है मैम। जैसे हम लोग फर्स्ट सिटिंग का एग्ज़ाम देके निकले 12 बजे, है ना। उसके बाद पता चल रहा है कि मोबाइल पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन का आंसर मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रहा था सब जगह। तो फिर पता चला कि ऐसा हो रहा है। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग जा रहे हैं मैम, जेएसएससी ऑफिस जा रहे हैं। उम्मीद है कुछ होगा? देखते हैं मैम, जितना होगा हम लोग तो करेंगे। क्या चाहेंगे? मैम, सबसे बड़ी बात है कि जब अभ्यर्थियों का ये कहना है कि व्हाट्सएप पे पेपर लीक हुआ है, तो हमारा एक जो विंग है, जो टेक्निकल विंग है सरकार का, उनको इनका संज्ञान लेते हुए उस साक्ष्य का एक तरह से जांच करना चाहिए कि क्या इसमें कोई तथ्य में कोई पुष्टि है या नहीं, सच है या नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा कि सिर्फ एक ये जेएसएससी जेई की बात नहीं है, अभी भविष्य में बहुत सारे विज्ञप्ति आ रही है और बहुत सारे परीक्षाएं होने वाली हैं। तो ये सिर्फ एक कोई मतलब एग्ज़ाम का बात नहीं। यहाँ पे एग्ज़ाम का जो पद्धति है, जो एग्ज़ाम का जो व्यवस्था है, उसको सुधारने की बात है कि उसमें सुधार कैसे किया जाए। जो नियुक्ति दी जा रही है, नियुक्ति तो सही, लेकिन नियुक्ति भी सही जो अभ्यर्थी हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उन तक पहुँचे, उनको मिले। अगर अभी आप 44,000 बच्चों को सही तरीके से परीक्षा नहीं करवा पा रहे, अभी सीजीएल आएगा, फिर स्टेनोग्राफर आएगा, फिर उसके बाद टीचर का आएगा, आप इतने फिर लार्ज वैकेंसी को आप कैसे कंप्लीट कीजिएगा, वो भी बिना किसी त्रुटि के। तो दिक्कत यहाँ पे इस चीज़ की है कि हमें समझना है कि हमें इस व्यवस्था में कुछ सुधार करना है। अब हमारा सीबीटी मोड में एग्ज़ाम करवाना था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एट इंस्टेंट बोला कि नहीं, इतने बच्चों का एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। हो सकता है कि अध्यक्ष सर का, जो भी हमारे हैं त्रिपाठी सर, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बच्चे ज़्यादा हो गए। लेकिन वहाँ पे व्यवस्था और भी है कि आप उसे नॉर्मलाइज़ करके 2 शिफ्ट पे भी एग्ज़ाम ले सकते थे, जिससे कि बच्चे कम से कम उनके मन में ये भाव, ये संदेह, ये शंका पैदा नहीं हो कि जो नियुक्ति हो रही है उसमें कुछ त्रुटि है या फिर भ्रष्टाचार हुआ है। तो हमारा बस एक ही अपील है सरकार से, मुख्यमंत्री जी से, अगर वो हमें देख रहे सुन रहे हैं, कि सर सिर्फ इतना कीजिए कि जो व्हाट्सएप पे फ़ोटो लीक हो रहा है, जो नंबर है, कम से कम आप उसे अपने साइबर सेल को तो दे सकते हैं कि उसमें कितना तथ्य सच है या झूठ है। उससे तो हमें पता चले ना कि वो जो चीज़ हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, वो सच है या झूठ है। आप उसमें भी अगर अपना एक सतर्कता नहीं दिखाएंगे, अगर आप आगे नहीं आएंगे, तो बच्चों के मन में, जो विद्यार्थी जो 8-8 साल से पढ़े हुए हैं, उनके मन में तो यही जाएगा कि सरकार भी निरंकुश हो गई है और निर्दयी हो गई, निष्ठुर हो गई है, कि नहीं, जो चल रहा है वो चलने दिया जाए और जो भ्रष्टाचारी हैं वो वैसे ही भाग जाएंगे। और जितना भी सुनने में आ रहा है कि यहाँ तो इतना टफ पेपर था, 1/3 नेगेटिव है पेपर में, उसके बाद भी लोग बता रहे 55-60%, 65% आ रहे हैं। और यहाँ जेपीएससी के एग्ज़ाम में जो कंप्लीट नॉन नेगेटिव नेचर का पेपर होता है, वहाँ पे बच्चे का 40-50% नंबर नहीं आता है। तो ये सोचने वाला बात है कि नॉन नेगेटिव 1/3 में बच्चे कितना नंबर कैसे आ रहा है।
आपको कम से कम एक थोड़ा सा संज्ञान लेना चाहिए। और अब किसी बातों का संज्ञान ले या ना ले, लेकिन हमको लगता है कि एक सुधार की ज़रूरत है कि जो हमारी नियुक्ति हो रही है उसको सिंगल स्टेज में करने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारे पास ये व्यवस्था उपलब्ध है कि हम सीबीटी एग्जाम ले सकते हैं, तो पहले आप जो 4 लाख बच्चे हैं उनका ऑब्जेक्टिव करवाइए एक स्टेज में, उनका क्या कीजिए, फिल्टर कीजिए। अगर 1000 बच्चा है तो उसका 10,000 बच्चा होगा। 10,000 बच्चों का सीबीटी एग्जाम तो आप 1 दिन में ले सकते हैं और 2 दिन में रिजल्ट दे सकते हैं। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी मैम सब लोग अभी बात कर रहे हैं कि हम लोग जेएसएससी ऑफिस चलेंगे। अभी हमारी कोशिश यही है कि हमारा जो एग्ज़ाम ओएमआर बेस्ड हुआ है उसको सीबीटी में कन्वर्ट किया जाए। एग्जामिनेशन कैंसिलेशन। हाँ, ये लोग चाह रहे हैं और हम लोग भी चाह रहे हैं कि इसमें जो भी त्रुटियां हैं कम से कम वो सही हो। जो हमारा सबसे पहला संज्ञान है कि बस मुख्यमंत्री ज़्यादा किस जिले में ये गड़बड़ियाँ हुई? ये मैम ये गड़बड़ियाँ जिले की बात नहीं है। बात ये है कि हाँ, ये कोशिश ये रहा है ना कि जो हमारे पास ऑडियो लीक हुआ था वो एग्ज़ाम के 4 दिन पहले हुआ था, उसके बाद भी सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया कि ये कहाँ से लीक हो रहा है या फिर कहाँ से आया है। ओरिजिन तो आज के टाइम पे, अगर आज आप कहते हैं डिजिटल इंडिया के बारे में, तो आज तो सारा प्रूफ आपके पास है। अगर कोई एक ऑडियो लीक हुआ है, कहीं से शेयर हुआ है, तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। फिर आपका साइबर सेल किस काम का है जब आप एक ऑडियो को नहीं प्रूफ कर सकते कि वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। आपके पास तो पूरा साइबर सेल है, पूरा टेक्निकल टीम है। आप देखिए कि इसमें तथ्य में क्या पुष्टि हुई है, आपने वो भी संज्ञान नहीं लिया। और ये मैम एग्ज़ाम से बात की बात नहीं है, एग्ज़ाम होने के 4-5 दिन पहले से ये सर्कुलेट हो रही है कि इतने में सीट बिक रही है। तो सरकार कहाँ सोई हुई रेट था सीट का? 18 लाख 20 लाख ऐसे बात कर रहे हैं कि 20 लाख में बिक रहा है। और ये ऑडियो तो ग्राम सभा में भी चला है, आप लोग भी कवर कर रहे थे कि ऐसे से बात हो रही है, आपने खुद छापा है अपने वेबसाइट पे। तो ये सब चीज़ें को ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे सरकारी व्यवस्था जो हम कहते हैं कि जो सबसे सस्ती और सबसे अच्छी है, हमारा देश सरकार की व्यवस्था पे ही चल रहा है, तो हमारा विश्वास बना रहे। ये जो हम कहते हैं कि नहीं सामाजिक न्याय आता कब आता, सामाजिक न्याय ऐसे नहीं होगा और आर्थिक न्याय भी ऐसे नहीं होगा। आप सोचिए कि जिनके पास पैसा है उनको ज्ञान भी नहीं है और वो पैसे दे के 18-20 लाख दे के अगर बन रहे हैं, तो इससे नुकसान हमारे जीडीपी का ही है। वो लोग क्या रोड बनाएंगे और क्या वहाँ पे वो लोग डैम में पानी पहुँचवाएंगे, सब तो ऐसे ही जाएगा। मेरा नाम राहुल बर्नवाल हुआ मैम, मैं गिरिडीह जिले से हूँ मैम। आप तमाम अभ्यर्थियों को देख सकते हैं, ये मोराबादी मैदान में ये अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के तौर पर इकट्ठा हुए हैं और ये सभी अभी जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं। हालांकि हम अभ्यर्थियों से और भी कई अभ्यर्थी हैं जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आपका परीक्षा केंद्र कहाँ था? मेरा मैम रांची में ही था मेरा परीक्षा केंद्र। आपके केंद्र पर भी गड़बड़ी थी, जानकारी? बिल्कुल गड़बड़ी है मैम। हमारे रूम का जो ठीक है, मेरा संत पोल कॉलेज रांची में सेंटर पड़ा हुआ था और उसमें रूम नंबर 19 में मेरा पड़ा हुआ था। उसमें जो पहला बात कि क्वेश्चन जो जहाँ से आती है वो पैकेट फॉर्म में आती है, लेकिन क्वेश्चन पैकेट फॉर्म में नहीं था, खुला हुआ था। उसके बावजूद, खुला होने के बावजूद क्वेश्चन का जो सील था वो भी खुला हुआ था। और क्वेश्चन का सील जो खुला हुआ था उसका मैं नहीं, मेरा खुला हुआ नहीं था, लेकिन मेरा रूम का क्वेश्चन जो आया था उसमें सील खुला हुआ था। उसका हम लोगों ने बुकलेट, क्वेश्चन बुकलेट नंबर जिसका 22031500 है और बुकलेट सीरीज, हाँ क्वेश्चन बुकलेट सीरीज था डी, इसका जो है सील खुला हुआ था। हम लोगों ने इसका विरोध भी किया, लेकिन हम लोग को डराया गया, धमकाया गया और फिर कुछ मतलब इस पर कार्रवाई। तो क्लासरूम में क्या बोला गया, ठीक है आप लोग के साथ अगर धोखा हुआ है, गड़बड़ी हुई है, तो आप लोग पहले एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन लिखिए, आयोग में पहुंचाइए, है ना, और उसके बाद जो कार्रवाई होगा आयोग से होगा। लेकिन हम लोगों ने एप्लीकेशन भी लिखा, सभी स्टूडेंट से साइन भी कराया, लेकिन उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया गया। एग्जामिनर जो कंट्रोलर था वो आया, एप्लीकेशन छीन के ले गया और बस बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा, छीन के चला गया। किन कठिनाइयों को पार करके आप इस तैयारी को कर रहे थे? मैम कठिनाई तो मैम जैसे कि मेरे पापा सर्विस में थे, रिटायर कर चुके हैं, बट मेरे भैया को कैंसर हुआ था, तो उसके बाद मेरे पापा का जितना भी मनी थे सब आउट हो गया। अब हम जो पेंशन आता है उसी पे भी हमको भी पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लेट सीजन में थे। तो भाई मैम उसमें दिक्कत होता है, सीधे बात है, घर भी चलाना है और हमको बाहर में पढ़ाना भी है, तो मैम दिक्कत है। हम लोग उम्मीद मैम कर ही नहीं सकता है कोई, कौन 20 लाख रुपया दे सकता है, कहाँ से लाएगा? पहला बात है, कोई आदमी के पास उतना होता ही नहीं है। हर जो किसान खेती करता है उसके पास खेत ही है, ठीक है, और 5,000 रुपया जो महीना आता है उसी से कमा के खाता है। 20 लाख रुपया नहीं ला सकता है। अगर हम लोग मेहनत करने से मेहनत ही कर पाएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम दे के हम लोग निकाल सकते हैं एग्ज़ाम। अगर इसी में अगर बोलेगा कि नहीं 50% 60% एग्ज़ाम तो हम लोग का आराम से आ रहा है, सबका आ रहा है, लेकिन अब कट ऑफ ही 80% चल जाएगा, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? क्योंकि पेपर आउट हो रहा है। व्हाट्सएप में तो मैम देखे ही होंगे आप फोटोज़ कि सबके पास सीरियल में नंबर आ गया, मतलब आंसर दिया हुआ है। अब वो हम लोग कहाँ से करेंगे वो चीज़? हम लोग के पास आता तो हम लोग भी करते हैं, लेकिन हम लोग के पास 1.5 लाख रुपया नहीं है। 1.5 लाख पहले बोलता था कि मिलेगा, उसके बाद ज्वाइनिंग होने के बाद 18 मिलेगा देना है, ठीक है, तो हम लोग कहाँ से देंगे? वो पता चल गया था पहले आप लोग को ये सब?
ये तो सुनने में आ रहा था, लेकिन अब जैसे हम लोग देखें ना कि वो लिस्ट है, बहुत कोई देखें कि पेपर मतलब क्या बोले सील टूटा हुआ था, तो फिर हम लोग उसी टाइम हम लोग को कंफर्म हो गया। परीक्षा केंद्र किस जिले में? मेरा पश्चिमी सिंहभूम मेरा ज़िला हुआ और परीक्षा केंद्र मेरा जमशेदपुर था। तो वहाँ से तो हमको कुछ पता नहीं चला मेरा दोस्त लोगों के थ्रू से, लेकिन बोकारो में एक दोस्त का सेंटर था, तो वहाँ हुआ कि उसका वो जो कॉपी मिला ना बुकलेट, उसको जो बुकलेट मिला उसका सील टूटा हुआ था। हाँ, उसका सील टूटा हुआ था। तो फिर उस समय वो कुछ बोला नहीं, शायद ऐसे तो वो कुछ उस समय बोला नहीं। बाद में आकर बताया हम लोग को, रूम आया तो कहता है कि सील पहले से हम टूटा हुआ था हम लोग का। और फिर कितने वर्षों से आप तैयारी कर रहे थे इस एग्ज़ाम की? मेरा तो 4 वर्ष हो गया। क्या लगता है, उम्मीद क्या है? अब ऐसे में क्या ही उम्मीद रखेंगे, तैयारी तो हम लोग बहुत किया था, बहुत पढ़े थे खूब। कैसा गया था परीक्षा? परीक्षा पेपर 1 थोड़ा सा टफ था। यूँ तो झारखंड में चाहे वो परीक्षा जेपीएससी के द्वारा ली गई हो, चाहे जेएसएससी की ली गई हो या अन्य कोई भी परीक्षाएं, एक तो लंबे वर्षों के बाद नियुक्ति निकलता है, उसके बाद अगर परीक्षा ली भी जाती हैं, बहालियां निकलती हैं तो, और उस परीक्षा के बाद झारखंड में पिछले 1.5 वर्षों से अगर देखा जाए तो लगातार धांधली और गड़बड़ी का आरोप छात्रों और अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया जाता रहा है। जेपीएससी के साथ भी वही मामले थे, तो वही जेएसएससी भी इसमें पीछे नहीं रहा। जेएसएससी ने 3 जुलाई को परीक्षा ली थी जूनियर इंजीनियरों की। ये सभी इंजीनियर, सभी डिप्लोमा डिग्रीधारी इंजीनियर परीक्षा दिए थे। उनको उम्मीद थी कि वो इस परीक्षा को पास करके राज्य में मैकेनिकल और सिविल की सेवा देंगे और उसके बाद ये राज्य में इंजीनियर रोड बनाएंगे, डैम बनाएंगे। लेकिन परीक्षा जैसे ही होता है उसके बाद गड़बड़ी का आरोप इन अभ्यर्थियों के द्वारा लगा दिया गया, क्योंकि उनके पास कई प्रूफ है, जैसा कि इन्होंने कहा। हालांकि कई अभ्यर्थियों ने यह भी कहा कि पूर्व में ही ऑडियो वायरल हो रहा था और रेट भी फिक्स हो गया था कि अभी इतने पैसे देने हैं और परीक्षा होने के बाद इतने पैसे होने। कई अभ्यर्थियों ने तो यह भी कहा कि उन्हें परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर मिले वो उनके सील टूटे हुए थे। खैर, यह सभी अभ्यर्थी अभी जेएसएससी कार्यालय जा रहे हैं। सभी की उम्मीद चेयरमैन पर टिकी हुई है। अभी जेएसएससी चेयरमैन क्या कुछ निर्णय लेंगे, क्या इन अभ्यर्थियों की संतुष्टि को पूरा कर पाएंगे, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन झारखंड में बेरोजगारी का लिस्ट यूं ही लंबा होते जा रहा है। वैसे ही अभ्यर्थियों के द्वारा परीक्षा देने के बाद धरना भी, प्रदर्शन भी शुरू धीरे धीरे, जेएसएससी का, जेईई का धरना प्रदर्शन भी धीरे धीरे शुरू होते जा रहा है। खैर, इसके लिए भी इंतजार करना होगा कि इनके लिए जेएसएससी चेयरमैन क्या आंसर रखे हुए हैं। ये सभी अभी मिलने जा रहे हैं। हम अगली सीरीज में आपको दिखाएंगे कि इनका जेएसएससी चेयरमैन से क्या कुछ बात हुआ। तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बने रहिएगा द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।